हेलो लास्ट बेंचर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं तो बस होप ही कर सकती हूँ। आई नो सब बहुत ही टेंशन में है ना कि यार बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कैसे करें क्या करें। अब भाई लास्ट बेंच पे बैठ के सारा साल एंजॉय किया है तो अब लास्ट मोमेंट पे तो टेंशन होगी ही ना। बट चिल आउट गाइस, मैं भी तुम में से ही एक थी। ठीक है, आई डिड माई 12th in 2017. Okay, after that I did my graduation, my post graduation qualified gate exam in 2022, then landed in a job, and now I'm here guiding you guys with how to prepare for board exams, स्पेशली व्हेन यू आर अ लास्ट बेंचर, क्योंकि आप एक लास्ट बेंचर की जुबानी से ही सुन रहे हो। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक सो जो टॉपर्स होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमारे 95% आए थे, वी स्कोर 99, वो एक्सपीरियंस जो देंगे ना और एक लास्ट बेंचर बता सकता है, दैट कैन नॉट बी सेम। वो एक अलग है भाई। हमने एक एक रात पहले जो एग्ज़ाम के बीच में जो छुट्टियाँ मिलती हैं, हमने उनमें बैठ के अपना सिलेबस खींचा है एंड आई मैनेज्ड टू स्कोर 85 मार्क्स भाई। ठीक है भाई, अगर मैं 85 ला सकती हूँ उस टाइम पे, तो आज के टाइम पे तुम्हारे पास तो एक महीना है प्रॉपर। मैं तो मुश्किल से 3 दिन पढ़ी थी। क्लास में कभी कुछ सुनना होता नहीं था हमने, क्योंकि वी वर इन्जॉइंग योलो यू ओनली लिव वंस, वी वर डूइंग दैट। ओके, सो जोक्स अबाउट। अब हम बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के बारे में, जिसमें आई विल गिव यू सम स्टडी टिप्स जो कि जेन्युइन है। ये नहीं है कि भाई गूगल से देख के बता रहे हैं, या फिर दुनिया सब यही बोलती है कि कंसिस्टेंट रहो, डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दो, मन लगा के पढ़ो, 10-10 12-12 घंटे पढ़ो, यू विल बी द टॉपर। अरे भाई सब कहने की बातें, बैठ के देखो तुम 10 घंटे लगातार, कमर अकड़ जाएंगी। सही बता रही हूँ मैं, आई एम लाइक जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो बिल्कुल ही जेन्युइन है होने वाली है। लाइक रॉ कट वीडियोस बोलते हैं ना, वन ऑफ दोज। सबसे पहले भाई एक रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल बनाना है। ये नहीं बताना कि 9 बजे उठाऊँ, 9 बजे तो खैर अब नहीं उठोगे तुम, इतने तो बेशरम नहीं हो। ठीक है, कि 4 बजे उठ जाऊँगा, 4:30 बजे पढ़ने बैठ जाऊँगा, 10 बजे तक लगातार एक सेशन कर लूँगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर दोबारा 12 बजे तक कर लूँगा, फिर 3 सेशन 4 सेशन। भाई ये सेशन वाली चीज़ें छोड़ दो, और ये टाइम से चलना तो बिल्कुल ही मतलब कि घड़ी देख देख के तुम काम कर रहे हो भाई, आगे पीछे हो सकता है। द थिंग इज़ कि तुमने जो गोल सेट करे हैं वो तुम्हारे एक दिन में पूरे होने चाहिए। ये नहीं है कि आज चलो इतना ही, आज मैंने सपोज़ करो कि मैंने 10 टॉपिक सेट करे थे, 5 हो गए, 5 मैं कल पे डाल दूंगा। प्रोक्रेस्टिनेशन को बिल्कुल छोड़ दो। अब अगर भविष्य सुधारना है ना भाई, प्रोक्रेस्टिनेशन को बिल्कुल त्याग दो। ठीक है, और एक ढंग का स्टडी शेड्यूल नहीं बोलूँगी मैं बनाने के लिए, आई वुड से कि मतलब एक जो प्रॉपर टाइम टेबल होता है ना, वो तो बनाना ही मत तुम। बस तुम ये बनाओ कि मैंने आज इतने टॉपिक्स करने हैं, इस सब्जेक्ट से करने हैं, और ये करे बिना मैंने सोना नहीं है आज। मेक दिस योर टारगेट। और जिस दिन तुम ये टारगेट बना के अपने काम पूरे करने लगोगे ना, देखना तुम्हारे सारे टारगेट्स पूरे होंगे और तुम्हारी पढ़ाई भी बिल्कुल टाइम से होगी, बिल्कुल तमीज़ से पढ़ाई होगी, बता रही हूँ मैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि सपोज़ करो कि मेरे को बायो के ही मेरे पास मेरे को कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे को करने हैं। ठीक है, सपोज़ मेरे को इम्यूनिटी का टॉपिक करना है एक। ठीक है, एक मेरे को आज ही जो है मैं बायोटेक ख़त्म करना चाहती हूँ, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, वो वाला चैप्टर मैं अच्छे से करना चाहती हूँ। ठीक है, और बिल्कुल रियलिस्टिक लेना है, ये नहीं कि भाई मैं एक ही दिन में 10 चैप्टर कर लूँगा। ठीक है, मैं एक ही दिन में आज एक पूरा सब्जेक्ट निपटा दूँगा, ये सब नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि एक कोई सब्जेक्ट तुम्हारे बिल्कुल तुम्हें टॉपर नहीं बना देगा, सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे जेन्युइन चीज़ बनाओ जो तुम कर सको। ये नहीं कि मैं पहाड़ की चोटी चढ़ जाऊँगा, नहीं। तुम ये शुरू करो कि आज मैं शुरू कर रहा हूँ, आज मैं इतना करूँगा, फिर मैं इतना करूँगा, फिर मैं इतना, और धीरे धीरे तुम खुद ही पूरी पहाड़ को पूरा कर लोगे। ठीक है, और दूसरी चीज़,
प्रायोरिटाइज़ करनी चीज़ों को। ये चीज़ जिस दिन सीख जाओगे ना भाई तुम ज़िंदगी में, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। और जब बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले ही सीख जाओगे तो भाई मज़े ही मज़े हैं। प्रायोरिटाइज़ करने का क्या मतलब है, ये नहीं है कि सबसे पहले ना एनालिसिस करो कि तुम्हारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। ये टॉपिक ना तुम बाद में आना, सबसे पहले यहाँ आओ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ये तुम्हें कैसे पता चलेंगे, PYQs देखोगे तुम, ठीक है। ये काम तुम्हें नहीं करना, ये काम मैं तुम्हें करके दूंगी। आई विल मेक श्योर दैट आई अपलोड एवरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन एंड PYQs, ताकि तुम्हारी हेल्प हो इस चीज़ में, तुम्हारा यहाँ टाइम बचे। जो तुम्हारा यहाँ टाइम बचेगा ना, उस टाइम को यहाँ पे अपना एक टॉपिक ऐड करना और एक टॉपिक कवर करना यहाँ से, ठीक है। ये मैं तुम्हें करके दूंगी। PYQs का एनालिसिस मैं करूँगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ से मैं लेके आऊँगी। अब चौथी चीज़, स्टॉप क्रैमिंग। रट्टे मारने बंद कर दो भाई। अब वो जो बोर्ड है CBSE, वो ये नहीं पूछेगा तुमसे सिंपल डेफिनेशंस कि बता दो इसकी डेफिनेशन क्या है, या मैच द फॉलोइंग, या कोई फिगर दे के वो लेबलिंग करवा ली तुमसे। वो पुराने क्वेश्चंस हैं। अब जो है CBSE वो थोड़ा स्मार्ट हो रखा है, वो तुम्हें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देगा कि अगर इस इंसान को ये बीमारी है तो उसको दोबारा ये डिजीज़ नहीं हुई, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो रट्टे मारने बंद करो, कॉन्सेप्ट्स को समझो। वीडियोस जो तुम देखते हो उसको 2x पे करके देखो, नहीं समझ में आए तो 1.5 पे देखो, बट रट्टे मारने बंद करो भाई। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गया ना और तुम्हें नहीं समझ में आया तो क्या फ़ायदा पढ़ाई का। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 के 5 गए तुम्हारे। तो रट्टे मारने बंद करो और कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। और जो आप तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम बैठ के नोट्स बनाने लगो कि बड़े बड़े नोट्स बनाऊंगी मैं बैठ के, उसका टाइम गया। मेक माइंड मैप्स। माइंड मैप्स क्या होते हैं, फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना लो, ठीक है। फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाओ, देखने में भी अच्छे लगते हैं, याद भी होते हैं। और अगर तुम फ्लो चार्ट या डायग्राम की फॉर्म में अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, अपनी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को याद करना शुरू करोगे, तो इससे तुम्हें एग्ज़ाम में एक प्लस पॉइंट भी मिलेगा। पहली चीज़, तुम्हारा कॉन्सेप्ट याद हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम जितने डायग्राम्स बनाओगे, जितने तुम फ्लो चार्ट्स बनाओगे, एग्ज़ामिनर तुम्हारी शीट से उतना ही ज़्यादा इम्प्रेस होगा। और ये चीज़ मैंने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में करी है। सो दिस इज़ द ट्राइड एंड टेस्टेड पॉइंट। आई डिड दिस। मैंने जितने डायग्राम्स जितने हो सके ना उतने डायग्राम बनाओ तुम, जहाँ पॉसिबल है। ये नहीं है कि भाई क्वेश्चन में पूछ नहीं रखा और तुमने घुसा दिया, फिर भी जहाँ नीड हो उस चीज़ की वहाँ बनाओ, ठीक है। पॉइंट्स तुम लिखोगे, हाईलाइट करोगे, वो पुराना टाइम हो गया। अब आज के टाइम की नीड ये है, डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ। इससे एग्जामिनर खुश होगा कि उसको ये लगेगा कि हाँ भाई रट्टे नहीं मार रखे, बंदे को आता है सही में, ठीक है। तुम्हें प्लस पॉइंट मिलेगा। और जितनी हो सके तुम प्रैक्टिस करो। जो ये माइंड मैप्स होंगे ना, इनको एक बार लिख लिया, अब उनको याद करो और फिर अपनी नोटबुक बंद करके दोबारा से लिखो। जितना प्रैक्टिस तुम लिखने की कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा हो सके। PYQs देखो, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया, अब उसका आंसर लिख के देखो कि तुम्हें कितना आता है। और अगर तुम्हें नहीं आता तो वापस से जाओ, उस टॉपिक को पढ़ो। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो उस कॉन्सेप्ट को समझो, लेकिन जब तक तुम उस क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं लिख देते तब तक उसको छोड़ो मत। कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट भाई, सर्दियों का टाइम चल रहा है, हेल्थ सबसे ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम टाइम में बीमार हो गए तो जो ये इतनी मेहनत तुम करोगे या इतने टाइम से करते आ रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उसका। और एग्ज़ामिनर ये नहीं बोलेगा कि यार अरे बच्चे का तबीयत ख़राब है तो आज इसको इजी पेपर देता हूँ। एग्ज़ामिनर को नहीं पता भाई तुम्हारी तबीयत ख़राब है या नहीं है, तुमने मेहनत करी नहीं करी। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है, ठीक है। और टेक ब्रेक। मैं ये ब्रेक नहीं बोल रही हूँ कि छुट्टियों पे चले जाओ कहीं पे। टेक ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। जो तुम्हारा ये इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट जो चलता है ना आजकल, टेक ब्रेक फ्रॉम दैट। सिर्फ एक ही महीने की तो बात है यार,
1 महीना ब्रेक ले लो, उसके बाद सारी ज़िंदगी यही तो करना है। हम ये काम होता बहुत मुश्किल है, बट अगर करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, आजकल तो फ़ोन में कितने सारे फीचर्स आ गए हैं, डिजिटल वेलबिंग है, यू कैन लॉक योर ऐप, यू कैन हाइड योर ऐप, यू कैन सेट टाइमर, कितनी चीज़ें हैं। तो टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया, और अगर तुम ये टिप्स फॉलो कर लोगे, आई कैन गारंटी यू तुम्हारे बोर्ड में 90+ आराम से आ जाएंगे। जस्ट मेक श्योर कि जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए हैं, यू फॉलो देम विद होल योर हार्ट। बिल्कुल शिद्दत से करना है कि बस 1 महीना यार कर लो, ज़िंदगी बन जाएगी। वरना हर कोई 12th के मार्क्स ज़रूर पूछता है। कहीं चले जाओ तुम, अभी आगे जाके तुम किसी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म फिल करोगे, कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करोगे, कहीं पे भी एवरीवन विल आस्क योर 12th मार्क्स, हर कोई पूछेगा। तो यही टाइम है अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए पहला स्टेप लेने का। सो टेक दैट फर्स्ट स्टेप, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। 1 महीना है, बहुत है भाई। मैंने 1 महीना पढ़ के अपना गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। ये तो भाई बोर्ड्स हैं तुम्हारे, गेट के सामने तो कुछ भी नहीं है। जिनको नहीं पता है, गेट जो है पीएचडी के लिए होता है आईआईटीज़ में। तो उससे भाई तुम आईआईटीज़ में पीएचडी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, तो बोर्ड के एग्ज़ाम तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। जब मैं 1 महीना पढ़ के मैं वो कर सकती हूँ तो तुम नहीं कर सकते। और जबकि मैं खुद एक लास्ट बेंचर हूँ भाई, मैंने पूरे साल 12th में पढ़ाई नहीं करी, 11th का तो मुझे पता ही नहीं क्या था। जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो, तुम्हें करना ही है, मेक श्योर दैट। ठीक है, अब बहुत टाइम हो गया है। नाउ फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड डू ग्रेट इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ऑल द बेस्ट गाइस। तब तक के लिए मैं